हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब एकलव्य शिक्षण संस्थान। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक मैथ का एमसीक्यू टेस्ट पेपर है। क्लास 10th का व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर में डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। राइट आंसर ए होगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड, गाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग टाइपिंग किया गया है, इसीलिए हटाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि HCF 510 92 इक्वल टू 2 हो तो LCM 592 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर गाइज डी होगा 231470। क्वेश्चन नंबर 4, धनात्मक संख्या 6³ + 5 के निम्न में से क्या है रूप का हो तो यह संख्या? राइट आंसर ए होगा गाइज विषम। क्वेश्चन नंबर 5, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r का विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो राइट आंसर होगा दोस्त bq + r। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमित संख्या है? गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों सही है, c और d √225 और पाई। क्वेश्चन नंबर 7, पाई + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो गाइज राइट आंसर होगा सी अपरिमित संख्या। क्वेश्चन नंबर 8, 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो राइट आंसर होगा गाइज अपरिमित संख्या। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका 2q = bq + r में से b क्या है? तो राइट आंसर भाजक b होगा गाइज। 10, पाई किस प्रकार की संख्या है? तो राइट आंसर बी अपरिमित संख्या। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक हैं a, b, c या d? राइट आंसर ए डी होगा 1 और 8। क्वेश्चन नंबर 12, x² - 15 का शून्यक होगा तो राइट आंसर सी होगा दोस्त इनमें से नन ऑफ। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका सी x³ - 3x² - 2। क्वेश्चन नंबर 14 रॉन्ग बनाया गया है गाइज। क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। ऑप्शन बी 7 होगा गाइज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बहुपद 3x² - 12 इसका शून्य निम्न में से चुने। राइट आंसर ए 0 और 4। क्वेश्चन नंबर 20, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य के गुणनफल निम्न में से चुने। तो राइट आंसर होगा गाइज ए 10। क्वेश्चन नंबर 18, घात a की बहुपद को बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 रेखिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बहुपद x² - 2x - 8 का शून्य निम्न में से चुने। राइट आंसर ए होगा गाइज आपका। क्वेश्चन नंबर 20, रेखिक समीकरण युग्म ax + by c = 0 तथा ax + by c1। गाइज ये टाइपिंग थोड़ा सा गलती हुआ है, लेकिन इसके अनुसार जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, अनेक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि रेखाएं 3x + 2y = 2 और है तो k का मान क्या होगा? यदि 2x + 5y जो समांतर हो तो गाइज इसका राइट आंसर आपका होगा वो सी होगा 515। 22, k के किस मान के लिए रेखा है? kx + 10y = 15 असंगत है तो युग्म 8x + 5 तथा = 9 तथा। तो राइट आंसर बी। 23, समीकरण युग्म 2x + y = 4 और होगा तो x + 3y = 15 का हल होगा तो राइट आंसर ए होगा एक हल। क्वेश्चन नंबर 24, समीकरण x + y = 4 और x - y = 2 के द्वारा निरूपित रेखाओं के लिए निम्न में सही कथन चुने। तो राइट आंसर होगा गाइज सी प्रतिच्छेदी होगी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि x = 2 और y = 3 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान निम्न में से चुने। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, समीकरण युग्म x + 3y + 9 = 0 हो तो 2x + 5y + 7 = 0। तो राइट आंसर हो गाइज आप देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ऑप्शन ए अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म को y = 7 और y = -9 का हल है तो राइट आंसर होगा गाइज डी। 28, समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y = 12 निरूपित रेखा
राइट आंसर होगा गाइज बी, समांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि दो चारों के रैखिक समीकरणों युग्म के ग्राफ एक दूसरे के एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो तब समीकरण युग्म, ऑप्शन राइट आंसर होगा ए, संगत होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा गाइज सी। क्वेश्चन नंबर 31, 3x² - 2x - 1 = 0 एक हल होगा, तो राइट आंसर होगा गाइज इसका ए, 1। सेकेंड 32, वितरण डी निम्न में से किसके द्वारा बराबर होता है, तो गाइज राइट आंसर होगा डी, b² - 4ac। 33, द्विघात समीकरण a² + bx + c = 0 हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। राइट आंसर ऑप्शन होगा बी, b² - ac, जो लेस होगा 0 से। 34, द्विघात समीकरण ax + bx + c 6 = वितरण होगा तो b² - 4ac हो तो समीकरण के मूल होंगे, तो गाइज राइट आंसर आपका होगा बी, वास्तविक तथा समान होंगे। 35, द्विघात समीकरण a² + 2x - 8 = 0 मूल हैं